हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल, इससे हम पिछली जो क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उसमें मैंने सारे रूल वन बाय वन सारे रूल मैंने डिस्कस किए हैं। आज हम क्या करेंगे, हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हमने प्रैक्टिस में केवल 10 सेंटेंस लिए हैं और एक एक सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम बनाने क्या जा रहे हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव टू नेगेटिव हम सीखने जा रहे हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज टॉल। अब शी इज टॉल किस में दिया है, ये दिया है अफर्मेटिव में। ये सेंटेंस किस में दिया है, अफर्मेटिव में, और हमें नेगेटिव में बनाना है। ठीक है। अब 12th क्लास में क्या होता है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में, जैसे 10th क्लास में क्या होता था कि राम इज अ पुअर, नेगेटिव क्या बन जाता था, राम इज नॉट अ पुअर। राम इज नॉट अ पुअर, राम गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत बनाना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म बट डोंट चेंज द मीनिंग। आपको फॉर्म तो चेंज करना है लेकिन मीनिंग को भी सेम रखना है, मीनिंग को चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब जो हमारा अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव जो हम नेगेटिव बनाएंगे, उन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग रहेगा विल बी सेम, वो सेम होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। शी इज टॉल। अब हमें क्या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के रूल, उसमें क्या क्या थे, बहुत सारे रूल थे इसमें, 5 to 6 कम से कम रूल थे कि हमें अपोजिट वर्ड का यूज करके, ठीक है, तो हम डिग्री का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके। आइए स्टार्ट करते हैं। सी इज टॉल, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, शी इज। शी इज टॉल, वो लंबा है। अब हमें ऐसा बनाना है, देखिए, सी इज नॉट स्मॉल। ठीक, अब ये क्या बन गया, नेगेटिव। ठीक, अब दोनों का अर्थ लगाइए। शी इज टॉल, शी इज टॉल, वह लंबी है। और हम ऐसे कहें शी इज नॉट स्मॉल, वह छोटी नहीं है। तो वह छोटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वह लंबी है। वही तो हुआ भाई, शी इज टॉल, वह लंबी है, तो शी इज नॉट स्मॉल, वह छोटी नहीं, इसका मतलब क्या है, वह लंबी है। तो हमने टॉल का क्या किया, टॉल जो यहाँ पे एडजेक्टिव था उसका हमने क्या कर दिया, एंटोनिम लिख दिया, उसका अपोजिट लिख दिया, उसका हमने उल्टा लिख दिया। तो हमें ऐसे भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, अपोजिट शब्दों का यूज करके, विलोम शब्दों का प्रयोग करके। तो पहला हमने विलोम शब्द से चेंज किया। दूसरा है सेंटेंस शी इज वीक, और वीक भी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, शी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज नॉट। यहाँ पे हम नॉट बार बार क्यों लगा रहे हैं, देखो अफर्मेटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, अगर नॉट वहां पे नहीं दिया हमें नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉट लगाना है ना। तो शी इज नॉट वीक, अब वीक वह कमजोर है। हमें क्या कर देंगे, शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो ये अफर्मेटिव था, इसका नेगेटिव क्या बन गया, शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग। अब दोनों का मीनिंग निकालिए। देखिए, शी इज वीक, वह कमजोर है। हम कहें शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत नहीं है। ठीक है, वह एनर्जीदायक नहीं है, मतलब वह मजबूत नहीं है, वह पावरफुल नहीं है। तो सी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो दोनों का मीनिंग होगा वह कमजोर है। इसका मतलब क्या है, सी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, और तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, वीक है। ओके, नेक्स्ट है, थर्ड है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स क्या होता है, बचना, बचना चाहिए। ठीक, रिफ्रेन फ्रॉम का मीन्स होता है, इसका इतना जो हम बता रहे, रिफ्रेन फ्रॉम का मीन्स होता है बचना चाहिए। अब्यूजिंग माने गाली देना, एनीवन माने किसी व्यक्ति को। तो किसी व्यक्ति को, किसी को भी गाली देने से बचना चाहिए, किसी को भी गाली देने से बचें या बचना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसका, हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि रिफ्रेन फ्रॉम आ जाएगा तो हम किससे सेंटेंस बनाएंगे, डू नॉट से। अब नॉट आ गया, नेगेटिव बन गया, डू नॉट प्लस V1 लगाएंगे। अब यहाँ पे अब्यूजिंग क्या, ये आईएनजी फॉर्म है। अब आईएनजी फॉर्म इसका हम क्या कर देंगे, V1 फॉर्म कर देंगे। डू नॉट प्लस V1 क्या हो जाएगा, अब्यूज। तो डू नॉट अब्यूज एनीवन बन गया। तो रिफ्रेन फ्रॉम अब्यूजिंग एनीवन,
किसी को गाली देने से बचें। ठीक, इसका क्या होगा, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली ना दें। दोनों का अर्थ सेम हो गया। तो रिफ्रेन फ्रॉम से जब सेंटेंस आएगा तो हमें किससे शुरू करना है, डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हमने फॉर्मूला सारा पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है, ये प्रैक्टिस 7 है, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर 8 है। तो आपको इसके रूल देखने के लिए प्रैक्टिस नंबर 5 और 6 को देखेंगे। जो रूल नंबर वीडियो हमारी प्रैक्टिस 5 और 6 को देखेंगे, ठीक है, और 7 को, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 कर दिया है, 7 है, तो यहाँ पे 7 ही था, सॉरी 7 ही करो यहाँ पे, 6 7 मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 8 है ये, यार गलत हो रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, 8 और इसका 6 तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा ना, मैं कई वीडियो बनाई है, तो 6 7 8, हाँ सही है, प्रैक्टिस 8 है कि 6 7 फिर 8 बनाई है, ठीक प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस नंबर 8 है, तो इसको आप इससे पहले आप वीडियो देखेंगे हमारी 6 और 7, तो जो 6 प्रैक्टिस नंबर 6 प्रैक्टिस नंबर 7, अब ये वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा सारा रूल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो रिफ्रेन फ्रॉम आ गया, फिर रिफ्रेन फ्रॉम आ गया, तो रिफ्रेन फ्रॉम का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू नॉट। तो हम डू नॉट से बात शुरू करेंगे, डू नॉट प्लस V1। अब गोइंग की V1 क्या हो जाए, गोइंग की फर्स्ट फॉर्म गो, डू नॉट गो। डू नॉट गो लिखने के बाद में रिफ्रेन फ्रॉम का डू नॉट, ओके। गोइंग की फर्स्ट फॉर्म गो, तो डू नॉट प्लस V1 हमने लिख दिया। उसके बाद शेष वाक्य ज्यों का त्यों, जितना भी बड़ा रहेगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। गो एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ, ठीक है। ऊपर की मीनिंग क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ, कह रहे हैं पाथ ऑफ ट्रूथ। पाथ ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई के मार्ग से। एस्ट्रे माने क्या होता है, एस्ट्रे मीन्स होता है भटकना, गोइंग रिफ्रेन फ्रॉम, तो कह रहे हैं सच्चाई के मार्ग से भटकने से बचें, सच्चाई के मार्ग से भटकने से बचें। इसका क्या, डोंट गो एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के मार्ग से ना भटकें। दोनों की मीनिंग सेम हो गई, तो दोनों सेंटेंस मीनिंग सेम होना चाहिए। अब राजेश इज टालर देन महेश, अब ये किसमें दिया हुआ है, ये डिग्री है, तो हमें क्या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। तो हम कैसे करेंगे, राजेश इज टालर देन महेश, राजेश इज टालर लंबा है, देन महेश महेश से ज्यादा, तो राजेश महेश से ज्यादा लंबा है। अब ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया है कॉम्पेरेटिव डिग्री में, देन आता है कॉम्पेरेटिव डिग्री में, तो हम क्या बनाएंगे, इससे महेश से इधर बना लेंगे, महेश को हम इधर ले आएंगे। हमें क्या है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें कॉम्पेरेटिव से पॉजिटिव में हम जब चेंज कर देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव से जब कॉम्पेरेटिव में चेंज करेंगे, सॉरी कॉम्पेरेटिव से जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम सो प्लस PD डिग्री प्लस एज लगाएंगे। पिछली वीडियो हम सभी रूल बता चुके हैं, सो पॉजिटिव डिग्री और एज। तो देखिए, तो हम क्या कहेंगे, महेश इज, क्योंकि ऊपर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो महेश इज नॉट, ठीक है। नॉट है तो हटा देंगे, अगर नॉट नहीं दिया है तो लगा देंगे, तो महेश इज नॉट। आप क्या कर, इज नॉट के बाद सो लगा देंगे हम, सो प्लस टालर की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टाल, तो इज नॉट सो टाल, फिर हम एज लगा देंगे, मतलब सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, सो टाल एज, ठीक है। और राजेश, ठीक है, तो हमारा बन गया ये, महेश इज नॉट सो टाल, महेश इतना लंबा नहीं है जितना राजेश। इसका मीनिंग क्या है, राजेश इज टालर देन महेश, मतलब राजेश जो है महेश से अधिक लंबा है, महेश अब इतना लंबा नहीं जितना राजेश,
ठीक, अब दोनों की मीनिंग सेम हो गई। नेक्स्ट है, तो हमें कॉम्परेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये क्या है, ये सेंटेंस किस में दिया है, सुपरलेटिव में दिया है। ठीक है, एस टी वाले आगे हम कॉम्परेटिव डिग्री हम पढ़ाएंगे डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में क्लास मिलेगी आपको डिग्री की, एक एक पॉइंट एक एक रूल आपको मिलेगा सब। तो शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास इन क्लास 10th, वह क्लास 10th में सबसे अधिक अच्छी लड़की है। हमें कैसे बना पड़ेगा, तो कहीं पे एस टी सुपरलेटिव दिया हो, एस टी दिया हो और ई एस टी दिया हो, एस टी दिया हो सेंटेंस में, तो हम किससे वाक्य शुरू करते हैं, नो अदर से। किससे वाक्य शुरू करेंगे, नो अदर प्लस फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम क्या लगाएंगे, सो, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर हम एज लगाएंगे, फिर हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इसका। देखिए कैसे बनाएंगे, तो सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो हम क्या करेंगे, पहले हम नो अदर से, एस टी आ गया यहाँ पे, एस टी या एस टी आ जाएगा तो हम नो अदर लगा देंगे। इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन सा रखेंगे हम, जो हमारी डिग्री दी होगी, डिग्री जो हमारी दी होगी, डिग्री के बाद के सभी शब्द, डिग्री के बाद के सभी शब्द हम यहाँ लिख लेंगे। तो नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल इन क्लास, नो अदर गर्ल इन क्लास 10th, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, नो अदर गर्ल इन क्लास 10th। फिर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, तो हम यहाँ पे इज लिख देंगे। फिर हमें क्या लिखना है, सो, तो हम यहाँ सो लिख देंगे। फिर हम पॉजिटिव डिग्री, टी डी मतलब पॉजिटिव डिग्री। अब द बेस्ट, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे, गुड। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, हमें गुड लिखना है, इज सो गुड, फिर हमें एज लगा देना है, यहाँ पे हम फिर एज लिख देंगे। ठीक है, तो नो अदर गर्ल इन क्लास 10th इज सो गुड एज, एज के बाद में सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, शी, यहाँ पे शी, यहाँ पे हम शी लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस किससे बन गया, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बन गया। तो नो अदर गर्ल, सीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास 10th, तो सीता जो है क्लास 10th में सबसे अधिक अच्छी लड़की है। तो सीता की तुलना क्या है, उस क्लास में जितनी लड़कियां बैठी हैं उनसे तुलना हो गई। और इसका अर्थ क्या हो, नो अदर गर्ल इन द क्लास 10th, क्लास 10th में कोई लड़की नहीं, इज सो गुड एज शी, इतनी अच्छी है जितनी वह। दोनों का सेम हो गया मीनिंग। नेक्स्ट है, मुंबई इज बिगर देन दिल्ली, अब ये कॉम्पेरेटिव में दिया है, इसको हमें पॉजिटिव में बदल देंगे तो नेगेटिव में बदल जाएगा। तो देखिए देन दिल्ली, तो दिल्ली से हम बनाएंगे इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए, दिल्ली इज सो बिग, अब बिगर, तो बिग बिगर बिगेस्ट, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगी, बिग, सो बिग एज, तो सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हमारी रहेगी, नॉट नहीं लगाया मैंने, तो मुंबई सॉरी दिल्ली इज नॉट सो बिग एज मुंबई। ठीक, तो दिल्ली इज नॉट सो बिग एज मुंबई, इसका अर्थ क्या है, मुंबई इज बिगर देन दिल्ली, मुंबई दिल्ली से अधिक बड़ी है। ठीक, दिल्ली इज नॉट सो बिग एज मुंबई, दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है जितनी मुंबई। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट है, अब ये रूल क्या है, एज सुन एज, तो जहाँ पे एज सुन एज, इसका रूल क्या था, जहाँ पे एज सून एज आ जाता है उसको हम किस में बदलते हैं, नो सूनर, उसको हम बदलते हैं नो सूनर डिड में। किस में बदल देंगे, एज सून एज को बदल देंगे हम नो सूनर डिड में। उसके हम क्या करेंगे, उसको हम जो हमारा पहला सेंटेंस रहेगा उसको हम इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। फिर जो हमारा दूसरा सेंटेंस रहेगा उसको हम दूसरा सेंटेंस फिर कॉमा हटा के हम देन लगा देंगे। ठीक है, हम बताते जाएंगे अभी। देखिए
एज सून एज को किस में बदल देंगे हम? नो सूनर, नो सूनर, एज सून एज को नो सूनर में। अब जो बच रहा है हमारा आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है, इसको हम एज सून एज को नो सूनर में बदलने के बाद में आई रीच्ड द स्कूल को इंट्रोगेटिव में बदल देना है। आई रीच द स्कूल कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, तो क्या लगा देंगे? डिड। इंट्रोगेटिव बदल रहे हैं, डिड आई रीच, ठीक है। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, डिड आई रीच द स्कूल। बिल्कुल एक एक रूल देखते हैं जी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल, और कॉमा को क्या लगा देंगे हम? THAN, देन। और सेकेंड सेंटेंस जो रहेगा, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस रहेगा कॉमा से पहले वाला पार्ट, उसको हम इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। बदल दिया, डिड आई रीच द स्कूल, फिर कॉमा को हटा के देन लगा दिया। फिर जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा कॉमा के बाद वाला, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यों का त्यों, द बेल रैंग। तो क्या हो गया? नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग। नेक्स्ट है स्कैर्सली हार्डली। स्कैर्सली से है, इधर नीचे एक हार्डली है, और एज सून एज है। तो एज सून एज को किसे बदलते हैं? नो सूनर में। स्कैर्सली आ जाएगा, हार्डली आ जाएगा, चाहे वो स्कैर्सली आ जाए हार्डली आ जाए, तो स्कैर्सली किस में बदलेंगे? नो सूनर में। स्कैर्सली को भी, चाहे नो एज सून एज को भी नो सूनर में, स्कैर्सली को भी नो सूनर में, और हार्डली को भी नो सूनर में। देखिए नो सूनर, स्कैर्सली किस में बदल दिया है? नो सूनर में। तो यहाँ पे हैड जो लिखा हुआ है इसको हम हटाना नहीं है, हैड का हैड यहाँ लिखा रहेगा इस वाले वाक्य में, स्कैर्सली और हार्डली वाले। एज सून एज मीन्स होता है ज्यों ही, स्कैर्सली हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। तो स्कैर्सली क्या हो गया? नो सूनर, और हैड का हैड हो गया। और जो पहला सेंटेंस है द टीचर एंटर्ड द क्लास, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे अब, क्योंकि हैड पहले से लिखा हुआ है। तो हैड द टीचर एंटर्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पे जो डिड लगा था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, यहाँ पे जो व्हेन लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हम कॉमा को हटा के देन लगा रहे थे। किसको हटा के? कॉमा को हटा के देन लगा रहे थे। यहाँ पे जब व्हेन आ जाएगा तो व्हेन का हम क्या कर देंगे? देन, THAN। वहाँ पे कॉमा को हटा के देन, यहाँ पे व्हेन को हटा के देन कर देना है। और जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देना है। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। तो नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। हार्डली को किस में हम चेंज करेंगे? नो सूनर। हार्डली का मतलब, हार्डली को हम चेंज कर देंगे नो सूनर में, ठीक है। उसके बाद में हैड का ये हैड लिखा रहेगा, इसको रिमूव नहीं करना है, नहीं हटाना है, और फिर हमें फर्स्ट सेंटेंस ऐसे ही लिख देना है, हार्डली हैड ही रीच्ड होम। अब यहाँ पे जो वैन आया है, वैन का हम क्या कर देंगे? देन में, वैन को हम बदल देंगे देन में, THAN देन। और जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा उसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे, सॉरी रैन है, यहाँ पे हम ट्रेन लिख रहे थे, द रेन स्टार्टेड। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, क्या हो जाएगा? नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन द रेन स्टार्टेड। तो मैंने इसमें 10 सेंटेंस लिए थे प्रैक्टिस के लिए। ये प्रैक्टिस नंबर 8 है, 8वां नंबर है, ये 8वां सेशन है। और हम सीख रहे थे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस, और